अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं थियोलॉजी सिया सुन्नी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूं, जो कि आलिम अरबिक और आलिम पर्सियन दोनों में ही सेम है। अगर आप लोग का आलिम अरबिक है या फिर आलिम पर्सियन है तो भी ये वीडियो ज़रूर वॉच करेंगे, क्योंकि थियोलॉजी सिया सुन्नी दोनों में ही है। और आई एम सो सॉरी, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा था बट मैं लेट रिस्पॉन्स की हूँ, बिकॉज मुझे वस्तानिया की, फिर मुंशी, मौलवी, आलिम सभी की प्रिपरेशन करानी रहती है। एग्ज़ाम अपडेट सभी चीज़ का देना रहता है, इसी वजह से मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाई, थोड़ा लेट हो गया। बट कोई बात नहीं, इस पर कुछ ज़्यादा ही कमेंट आ रहा था कि थियोलॉजी सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट क्लास लें, तो मैं लेकर आ गई हूँ वीडियो। बस आप लोग को वीडियो ज़रूर वॉच करनी है, पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि मुझे समझा कर कराने क्वेश्चन, इसीलिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो चलिए अब यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देती हूँ, और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मुझे समझा के कराना है क्वेश्चंस, इसलिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा वो मैं समझा के कराऊंगी, जो लॉन्ग रहेगा वो बस बता दूंगी हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम है तो आप लोग कर लेना, नहीं होगा तो मत करना, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही मुझे बताना है आप लोग को। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर में पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो सवाल है, किस औरत से निकाह करना पसंदीदा करार दिया गया है? तो कौन सी औरत से निकाह करना पसंदीदा करार दिया गया है? तो इसमें कुछ बातें होनी चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? तो दीनदार हो, ठीक है, नेक इखलाक रखती हो, हसीन हो, महर कम हो, औरत और औलाद जनने के काबिल हो, कवारी भी होनी चाहिए, अच्छे ख़ानदान से हो, बहुत करीबी रिश्ते वाली ना हो कि वो एहतराम कम करती है। ठीक है, तो ये 8 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखें। निकाह का लग़वी और शरई माना क्या है? निकाह करना कब फ़र्ज़ और वाजिब है, कब हराम है और कब सुन्नत मुअक्कदा है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस दे दिया गया, इसमें से 2 भी रह सकता है, तीनों भी रह सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कर लेना है। और एक चीज़ जो कि मुझे आप लोग कहना है, ये वीडियो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुंशी, मौलवी और आलिम की प्रिपरेशन कहीं पर भी यूट्यूब पे नहीं होती है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम ही नहीं रहता है कि कहाँ से तैयारी किया जाए। इसलिए आप लोग क्या करना है, वीडियो शेयर करना है कि सभी को मालूम चल जाए कि हाँ यहाँ से तैयारी किया जा सकता है। चलें अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि निकाह का लग़वी और शरई माना क्या है? तो चलिए इसका जवाब देखिए। निकाह का लग़वी माना क्या होता है? मिलाना होता है, एक तरह से कहा जा सकता है। बस इतना ही याद रखना है आप लोगों को, निकाह का लग़वी माना मिलाना होता है। ठीक है, फिर अगला आप लोग देखेंगे इसका शरई माना। ये तो लग़वी माना हो गया, और शरई माना क्या होता है? तो शरई माना मियाँ बीवी के माबीन अक़द जिससे वती करना हलाल होता है। ठीक है, निकाह दर हकीकत तो अक़द का नाम है और मजाजी तौर पर पति के लिए इस मुस्तमिल है, और यही कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को लग़वी और शरई माना भी समझ में आ गया होगा, और ये कब हराम हो जाता है और कब सुन्नत मुअक्कदा हो जाता है, तो इसका यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो कब हराम होता है, कब सुन्नत मुअक्कदा होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, महर देने की ताकत न रखता हो अगर कोई, ठीक है, तो उसके तर्क करने में कुछ गुनाह नहीं है, हालत एतदाल में ये सुन्नत मुअक्कदा है। और अगर यकीन है कि निकाह करके हकूक़ और अदा न कर सके तो वो निकाह हराम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बस। उसके बाद एक और पार्ट पॉसिबल हुआ तो मैं लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक हदीस दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि मंदरजा वाला हदीस का तर्जुमा करें। ठीक है, और यहाँ पे इन सभी का लग़वी माना तशरीह करें। तो यहाँ पे सबसे पहले इस हदीस का क्या करना है? तर्जुमा करना है। तो पहले वो किया जाए, उसके बाद जो अशबाब, अलबाद, अगस, ठीक है, अहसन, इन सभी का क्या करना है? तशरीह करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें इसका तशरीह क्या होगा। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, ए नौजवानों की जमात, तुम में से जिसे निकाह करने की इस्तियात हो उसे निकाह करना चाहिए, क्योंकि निकाह निगाह को बचाने वाला और शर्मगाह को महफूज रखने वाला है, और जिसे उसकी इस्तियात न हो उसके लिए रोज़े का एहतमाम, ठीक है, ज़रूरी है, इसलिए कि रोज़ा उसके लिए ढाल है। और एक चीज़, अगर आप लोग को तशरीह वाले क्वेश्चन आए तो आप लोग को तर्जुमा लिख कर ही तशरीह करनी है। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है ना? तशरीह कब करोगे? तो तर्जुमा लिख के ही करोगे। चलिए अब यहाँ पे लग़वी तशरीह करनी है, जो कि क्वेश्चंस में यहाँ पे दिया हुआ था, अशबाब का, अलबात का, इन सभी का तशरीह करना है। तो ये सब आप लोग लिख कर देंगे। तो ये आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपना लिख लेना। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलें अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे भी अरबी में दिया हुआ है, और कहा जा क्या रहा है कि इसका भी तर्जुमा ही करना है। एक हदीस दिया हुआ है, ये सब कुरान से लिए जाते हैं। ठीक है,
और इसको क्या करना है, तर्जुमा करना है और तशरीह भी करनी है, मफ़हूम बयान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग तर्जुमा कर लेंगे। तो इसका तर्जुमा क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हदीस में अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, ठीक है, ये सब अरबी में लिखा हुआ है। तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग अरबी नहीं समझ में आता है तो ये सब पढ़ के समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, ठीक है, अबू हुरैरा भी है इसमें, मतलब इन सभी से आप लोग रिलेट करके लिख सकते हैं। इस पर मैं वीडियो बनाई हुई हूँ कि कैसे रिलेट करके लिखा जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से निकाह 4 असबाब, ठीक है, की वजह से किया जाता है। ठीक है, कौन से 4 असबाब हैं वो भी नीचे लिखा ही होगा। उसके माल की वजह से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन 4 असबाब है, तो उसके माल की वजह से, उसके ख़ानदान की वजह से, उसके हुस्न व जमाल की वजह से और उसके दीन बिना पर। ठीक है, और पस तो दीनदार से ज़फ़रमंद हो, दोनों हाथ खाक और आलूद हो। ठीक है, तो यानी कि वो दीनदार भी होनी चाहिए, उसके पास माल वाल भी होना चाहिए, और तो और उनके ख़ानदान की वजह से भी किया जाता है। तो यही 4 असबाब हैं। अब फिर दूसरा क्वेश्चन था इसका मफ़हूम बयान करना, तो वो आप लोग यहाँ से देख कर लेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये भी उसी तरीके से एक हदीस दिया हुआ है और इसका तर्जुमा करना है और इसको तशरीह भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हज़रत, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, इस तरह के सवाल, ठीक है, ये जो आप लोग तशरीह वाले सवाल देख रहे हो, तो ये आप लोगों को स्टार्टिंग का लाइन पढ़ लेना, लास्ट का लाइन पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो मैं 1-2 क्वेश्चन देने वाली हूँ उसी से रिलेटेड है एक ये क्वेश्चन। ठीक है, दोनों मिलते ही जुलते क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को करके ही जाने हैं। और कोई क्वेश्चंस आप लोग करो या ना करो, लेकिन ये सब क्वेश्चंस करके जाना। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं दिखा रही हूँ, तर्जुमा वाले क्वेश्चन 4-5 देखने को मिलेंगे और 40-50 नंबर, ठीक है, सिर्फ 50 नंबर के सवाल आप लोग को इसी सेम रहेगा, यानी कि हदीस रहेगा, उसका तर्जुमा करना रहेगा या फिर तशरीह करना होगा या मफ़हूम बयान करना होगा। 50 नंबर आप लोग को सिर्फ यहीं से मिलने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग करके ही जाने हैं। ठीक है, एक और ये क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हो, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लेना है। सभी का आंसर नीचे दिया हुआ है, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कर लेने हैं। और एक क्वेश्चन करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ क्या, यहाँ पर देखें, निकाह कब और किन अल्फाज से मुनाक़द होता है, इसके शरूत क्या है, शर्त क्या है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, निकाह कब और किन अल्फाज से मुनाक़द होता है और इसके शरूत क्या है, यानी शर्त क्या है, तहरीर करें। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में ये भी सवाल आ सकता है, इनफैक्ट आएगा ही। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके ही जाएंगे। तो ये जो 10 सवाल आप लोगों ने देखा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और इस वीडियो में बस 10 ही सवाल जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और आप लोग चाहो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना है और टाइम निकाल कर आप लोग को पढ़ लेना है, क्योंकि इन्हीं सभी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो एक और वीडियो मैं इस पर ले आऊँगी, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो उन सभी के भी वीडियोज़ मुझे लाने हैं। तो चलिए, इतनी से आप लोग काम चलाएं, और कोई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब तक चैनल पर बने रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।